हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया, हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पर किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे, सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंच जाते थे? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है अटक के डीपीओ ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो डी चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुशरा ने बाहर निकल के तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा अल जिहाद अल जिहाद। आपने उनको कहा संगजानी चल जाओ, आपने मिन्नतें की, तरले किए आपने। उन्होंने कहा नहीं। आप इतने कम, आपका क्या ख्याल है कि आपके तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं? ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है चीमा साहब। आज जब 9 मई के लोगों को आपने सजा देने के लिए 1.5 साल लगा दिया है, क्या ख्याल है मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे आपको देख के? दर हकीकत वो आपको कहते हैं ना, अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम एंड दे नो यू एट द सेम टाइम। आज अगर आपने जवाब ना दिया चीमा साहब, अगर आप इस पे रिटेलिएट ना किया, पीपल आर वाचिंग इट। पीपल नहीं, दुनिया वाच कर रही है। जितनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतें सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर दोबारा तालिबान के साथ। तालिबान उनको होस्ट करेंगे, वहां उनसे पैसे बनाएंगे। ये जगह उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान, जितने पाकिस्तान दुश्मन ताकतें होंगी उनको उन्होंने लीज पे देना है अफगानिस्तान। और ये कई दुनिया के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आप हमेशा भाग के अपने भाईजान चाइना के कुछड़ चढ़ जाते हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने के बाद दोस्तों हालत इतनी अफगानिस्तान में नहीं जितनी पाकिस्तान में खराब हो चुकी है। आज सुबह टीटीपी के कमांडर की वीडियो रिलीज होने के बाद दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी की पतलूनें हो चुकी है गीली। और अब मेरे ख्याल से तालिबान भी जो है बिल्कुल सामने सामने टीटीपी के लिए खड़े हो चुके हैं। क्योंकि देखें, अभी तक अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर क्लेम कर रहा था कि यार टीटीपी जो है ये सारा अफगानिस्तान से आता है, तो अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान पाकिस्तान के साथ जो है वो कंप्रोमाइज कर रहे थे और बात को समझ रहे थे, सुन रहे थे और उनके साथ मिलकर थोड़ा बहुत काम भी कर रहे थे। लेकिन इस एयर स्ट्राइक के बाद दोस्तों 15 से 20 हजार जो है तालिबान अफगानिस्तान से डेवरन लाइन की तरफ पहुंच चुके हैं और पिछले 2 दिन से लगातार वहां पर जो है फाइट चल रही है। लेकिन आज सुबह टीटीपी के कमांडर की वीडियो वायरल होने के बाद, जिसने साफ साफ मैसेज दिया है पाकिस्तान को और जिसमें कहा है, हम आपको नहीं दिखा सकते दोस्तों, आपको पता है कि ये चीजें यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने अपनी वीडियो में ये बातें जो है पश्तो लैंग्वेज में साफ साफ कहा है कि तुम औरतों और बच्चों को क्या मारते हो, हम तुम्हारे देश में रहते हैं और हम इसी देश के हैं और नजदीकी दिनों में हम तुम्हें बताएंगे कि एयर स्ट्राइक क्या होता है। कि हर 24 घंटे के अंदर जो है पाकिस्तान की फौज जो है वो तकरीबन 6 से 7 ऑपरेशन करती रही है। इसके ये किस किस्म का हिसाब किताब है? फिर लोगों ने ये भी नोट किया है कि वो कह रहे हैं कि हमने 975 जो खवारिज हैं उनको हमने जहन्नम वासिल कर दिया है। लेकिन इसके नतीजे में उन्होंने कहा कि हमारे अपने 1200 कुछ जो है अफसर और जवान जो हैं वो हलाक हो गए। इस कैलकुलेशन पे लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि इसका मतलब है कि हर एक जहन्नमी को मारने के लिए आपके अपने जो है 1.3 या 1.4 जो है वो सिपाही आपके खर्च हो रहे हैं। और अगर ये जंग इसी तरह से जारी रही तो पाकिस्तानी फौज का क्या होगा?